कि भाई हमारा ही कत्ल हो जाएगा, फिर हमारे लोगों को ही कातिल बना दिया जाएगा। वही चल रहा है। मुसलमान भिड़ गए। और फिर एक शेर था, उन्होंने कहा था लहू से भीगी हुई आस्तीन जीत गई, सब चुनाव हार गए और मशीन जीत गई, कुछ हुड़दंगी आएंगे हुड़दंग बचाएंगे और सुबह अखबार में वो छपेगा जो हुआ ही नहीं। जहाँ भाई मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ये कौन थे जय श्री राम के नारे लगा के आ रहे थे? इनके खिलाफ कौन करेगा मुकदमे दर्ज? आतंकवाद फैला रहे हैं धर्म और मजहब के नाम पे है। ये जो धंधा कर रहे हैं सरकार, जज, जुडिशली और तुम्हारे पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, ये सब जुटे हुए हैं। और तो और नेट सुविधाएं बंद कर दी गई ताकि लोगों की वहाँ आवाज़ तक ना पहुँच सके लोगों तक। और स्थितियाँ ये हुई कि यही हुड़दंगियों ने और जानबूझ के उकसाने का काम किया, फिर भी भीड़ नहीं उकसी। और लोग कह रहे हैं अब्बा फैला दी, ये अब्बा कुछ नहीं थी, ये षड्यंत्र था। वहाँ के उत्तर प्रदेश के चारों स्तंभ का है, जुडिशली भी, शासन भी, प्रशासन भी और तो और मीडिया भी, वहाँ की सब लोग जुड़े हुए थे, सब मिले हुए थे इसको एक दंगा कराना। और कह रहे कि मुसलमानों ने हुड़दंग करा। इसके पीछे है लोग चले गए, मर गए, कौन है? भाई सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, समझे नहीं? और जज जिम्मेदार है। क्या ऐसा उसे जज को ये ज्ञात नहीं था कि सन 1991 में अमेंडमेंट हुआ था है बाबरी विध्वंस वाले मामले को लेकर? उन्होंने कहा इसके अलावा कोई भी मामला अगर मंदिर मस्जिद का है तो कोई भी किसी भी पूजा स्थल को नहीं छेड़ेगा, किसी इबादत गाह को नहीं छेड़ेगा। तो ये जज अनपढ़ था, शिक्षित था, कौन था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर ऐसे दंगे नहीं हुए, इसने कराने का काम किया। इनके ऊपर मुकदमे कौन लगाएगा? आप कहोगे साहब जज साहब है। अबे जज कोई नहीं है, सबसे बड़ी अदालत देश की जनता है, ये देश का संविधान है। देश की मारी जा रही है सड़कों पे, तो मार कौन रहा है? और ये जब निकलते हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से ऐसे ही दंगे करवाते हैं। ऐसे ही करे थे, बहराइच में भी हुआ, देखा सबने है। तो ये बदतमीजियाँ नहीं हुई वहाँ? और यहाँ पर भी यही हुआ, मुसलमानों को जानबूझ के मारा गया। बेचारे जिनकी दुकानें थी ताला लगाने को बच्चा जा रहा उसको गोली मार दी है। और कोई बेचारा अगर वीडियो बना रहा है इनके कारनामों की, उसे गोली मार दी। सर कहा जा रहा है कि पुलिस ने पत्थरबाजों को कंट्रोल करने के कौन से पत्थरबाज? अगर मुसलमान हुड़दंगी होते तो मुसलमान ही मरे, बस दूसरे क्यों नहीं मरे हैं? सारे के सारे मुसलमान मरे। अगर उन्होंने ये पथराव किया और बाहुल क्षेत्र मुसलमानों का, तो मुसलमान ही क्यों मरे? अब अपने को बचाने के लिए कह रहे मुसलमान लड़ गए। सीओ अनुज चौधरी कह रहे हैं कि जाहिलों से मरने के लिए थोड़ी पुलिस में भर्ती हुए हैं। और इसको तुरंत ऐसे आदमी को बर्खास्त करे तो सरकार के हिसाब से चलेगा, फालतू की बातें करेगा हैं? आप लोगों की सुरक्षा के लिए हो, उनको मारने के लिए हो? आप कट्टे, बंदूक, पिस्टल, राइफलें सब ले जाते हो और पूरा देश जानता है कि आपके शासनों में क्या हो क्या रहा है। किसी पे भी चरस, गांजा, अफीम, पिस्टन, बंदूक, गोला कुछ भी लगा के बंद कर देते हो है। तो सब डरे हुए हैं। मुसलमान तो इतना डरा हुआ है बेचारा, वो लड़ेगा क्या है? वो तो इतना डरा हुआ कि बाहर निकलने में डर लगता है। उकसाने का काम कौन करता है? और कौन चढ़ाता वो छत पे? आप बताओ, बहराइच में छत पे चढ़ा था, कौन हरकतें कर रहा था? वहाँ क्या करने गया था? क्या छत के ऊपर से गंगा जमुना बह रही थी? वहाँ मूर्ति विसर्जन करने गया था क्या वो है? तो प्रशासन नहीं था? मंदिर अपना ना ले, वो कह रहे हैं कौन सा मंदिर है? के नीचे मंदिर है। तुम्हें कैसे पता मंदिर है? जांच बताएगी ना है तो भाई है सर्वे इसलिए तो काहे की जांच है? सर्वे इसलिए तो कब का है? अब तक तो भाई अभी तक तो अजान पड़ी जा रही थी, मगर चीखती हुई बहन बेटियों के बलात्कार होते हुए की आवाज़ नहीं पहुंचती, बेरोजगारों की आवाज़ नहीं पहुंचती, किसानों की आवाज़ नहीं पहुंचती, मजदूरों की आवाज़ नहीं पहुंचती, मजलूमों की आवाज़ नहीं पहुंचती, किसी की नहीं पहुंचती। चारों स्तंभ खोखले कर दिए। जब विवाद तो वहाँ से हुआ जब ये दो राज्यों में चुनाव हुए और यहाँ उपचुनाव हुआ, और जब ये हरकतें होने लगी। आप देखा मीरापुर में वो घूंघट उठा रहे थे, उनके बुरखे उठा के दे रहे थे। पूछा पुलिस वालों से, भाई आप ये को कर रहे हो? पता क्या कह रहे थे? कह रहे कहीं ऐसा ना हो सलमा के अंदर कहीं अब्दुल्ला हो। बुरखे दिखा रहे हैं। अबे भाई तुम वोट पढ़ रहे, तुम कोई अधिकारी हो, वोटर है, पुलिस के अधिकारी। मेरी बात सुन लो। और क्या देखना है? आपने हाथ देखो, उंगली देखो कि वोट डाला कि नहीं डाला इसने। आप आईडी कैसे चेक कर लोगे? आईडी कौन से? चुनाव आयोग के लोग। मगर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? कह रहे नहीं, ये देश के लोकतंत्र का सबका स्वाभिमान सम्मान सब मिटा दिया है। देश के क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए भाई मशीन के क्या होना चाहिए? संभल तो इस मारे संभल कराया मशीन के चक्कर में। मशीन के खिलाफ देश में आक्रोश बढ़ा। देश की जनता जान गई कि भाई ये ना मशीन में घपला है। तो मैं तो पहले भी कह रहा था कि जब तक रहेगी मशीन तब तक आते रहेंगे ये कमीन, और ये छीनते रहेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर मंदिर मस्जिद की ज़मीन।
पाखंडी, ढोंगी। और अभी मैं कहूँ ना कि रोजगार के लिए यात्रा निकालूंगा ना, पिछवाड़ा लाल कर देंगे मेरा, मार मार के। अभी किसान चल देंगे ना, दिल्ली के अंदर नहीं घुसने देंगे, वहीं बैरिकेड लग जाएंगे, दीवारें लगा देंगे। जैसे इनके पता नहीं कौन आ गया, जो सच्चाई के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो लोकतंत्र के लिए आगे आएगा, उसको देशद्रोही आतंकवादी बताते हैं सरकार में बैठे हुए लोग। हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा निकाली। कौन? ये देश में हिंदू कौन है? हिंदू है कौन? अरे आप भी तो हिंदू हैं। कौन है? मैं हिंदू? गाली मत दियो, मैं हिंदू नहीं हूँ भाई, क्या हो तो मैं भारतीय हूँ। कौन सा हरियर? संभल मस्जिद के नीचे जो है वो कहीं नहीं है भाई, मंदिर के नीचे तो अपमान कर रहे हैं भगवान का, ईश्वर का। 86 में पैदा। हाँ, तो बाबर के जमाने की अब खुदवा रहे हो। और कल कोई डायनासोर निकल आया, कहे नहीं कि तुम कहाँ से घूम रहे हो, सबसे पहले तो मैं था, भगो यहाँ से। तो ये कोई बात नहीं, सन 1947 से देश आजाद हुआ। लेकिन सर आप नंदा भाई जाएंगे? हैं? संभल जाएंगे नंदा हम भाई? तो संभल जाएंगे क्या पूरा। हाँ, क्या करेंगे? क्या करेंगे? देश जाएंगे आप? न्याय का दिल में आवाज उठा रहे हैं, हमारा काम है। हम मस्जिद के साथ हैं। हम मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ है, इज्जत बचाएंगे। समझ गए नहीं? महिलाएं भी गिरफ्तार हो रही हैं। कौन से महिला? हुई हैं। अरे यार, सरकार चलाने के आरोप में सरकार इनकी, डीएम इनका, कलेक्टर इनका, अधिकारी इनका, सीओ इनका, हुड़दंगी इनके, दंगेबाज इनके। तो भाई मुकदमे ही लगा देंगे किसी पे भी। तो राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना कि भाई हमारा ही कत्ल हो जाएगा, फिर हमारे लोगों को ही कातिल बना दिया जाएगा। वही चल रहा है। मुसलमान भिड़ गए। और फिर एक शेर था, उन्होंने कहा था, लहू से भीगी हुई आस्तीन जीत गई, सब चुनाव हार गए और मशीन जीत गई। कुछ हुड़दंगी आएंगे, हुड़दंग बचाएंगे, और सुबह अखबार में वो छपेगा जो हुआ ही नहीं। वो चल रहा है। तो ये राहत इंदौरी साहब ने बहुत पहले कह दिया था। तो ये सब चल रहा है। अब स्थितियां देख लो कितनी विपरीत चल रही है। कहीं ना कहीं आज जरूरत है देश को जरूरत है क्रांति की। और क्रांति के लिए चाहिए लेनिन है, मार्क्स, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, समझे? ऐसे लोग चाहिए। बेचारे मजबूरों को मार रहे हैं, मजलूमों को मार रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं, शोषितों को, वंचितों को। ये कौन है? क्या ये सत्ता में बैठे हुए इनके बीवी बच्चे हैं? इनके बीवी बच्चे हैं? कोई नहीं है। ये हालत है। ये ऐसे धर्म के पुजारी। हर आदमी 2.5 मीटर भगवा पहन के संत नहीं हो जाता, ये समझ लो। सबके सब हो रहे। देश का धर्म का मजाक बना दिया। पहले बाबा नागा थे, अब एक नागिन आ गई। समझे? ये क्या मजाक चल रहा है धर्म के नाम पे। राष्ट्र कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है? मतलब जज भी खाली बैठे मंदिर मस्जिद सुनने के लिए। बहन बेटियों का, हिंदू बेटी का बलात्कार होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, 3 बलात्कारी भाजपा के पदाधिकारी पकड़े जाते हैं, उनको क्यों नहीं फांसी के बंदे पे चढ़ाता है? राष्ट्रपति महोदय को अपने संज्ञान में लेते हुए इस मामले को, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पहला दंगा मंदिर मस्जिद को लेकर कराया, योगी आदित्यनाथ की सरकार को राष्ट्रपति महोदय इसको बर्खास्त करें या राष्ट्रपति शासन लगाएं, तभी शांति का माहौल बन सकेगा। वरना समझ लीजिए बहुत बुरा हाल होने वाला है। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये कर लेंगे, हम इसको मंदिर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, इस पर अब देश की जनता जान गई। ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। और हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी के सामने आ गए ना, तो जल के राख और खाक हो जाओगे। जिंदाबाद भारत। देखिए, 100 से ज़्यादा लोग तो वही थे, वकील साहब के साथ आए जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वो कौन थे? उड़दंगी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? NSA का मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया? जबकि सभी को पता है कि जो चुनाव हुए 2 राज्यों में और एक में उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार धांधली हुई पूरे देश में, मशीन के खिलाफ एक आंदोलन उत्तेजित हो चुका था। उसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं योगी सरकार ने जो धांधली करी उपचुनावों में, उसको दबाने के लिए, जैसे कि आपकी कुतर की सीट थी और वो थी, क्या नाम है, मीरापुर सीट, जहाँ पर ये बदतमीजियाँ हुई कि भाई महिलाओं के बुरखे उठा के उनके चेहरे देखे गए। और पुलिसकर्मियों का कहना यह था कहीं ऐसा ना हो सलमा के भेष में अब्दुल्ला आ जाए। तो ऐसी मानसिकता इस प्रशासन शासन की होगी, आप उससे न्याय की उम्मीद कैसे करोगे? और जज साहब वैसे कि भाई इतने करंट वाले जज तो मैंने कभी देखे ही नहीं
है कि भाई उसको तुरंत दिया और 2 घंटे में सारा फैसला भी सुना दिया और तुरंत इम्प्लीमेंट भी हो रहा मामला। एसपी भी उठ के चल दिया, वकील साहब भी चल दिए और हुड़दंगी वो जो हिंदुत्व के ठेकेदार भी चल दिए। समझे कि सारे के सारे आ गए। जब चीखती हुई आवाज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू बेटी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई देती थी और इसको दिखाई देती है मंदिर मस्जिद। मंदिर मस्जिद पे से ज़्यादा फैसले दिखाई देते हैं। मंदिर मस्जिद में सारे जज लगे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देने के लिए कोई जज नहीं है। किसानों के लिए कोई जज नहीं है। महिलाओं की लुटती हुई इज्जतों के लिए कोई जज नहीं है। और जो मणिपुर में जो कांड हुआ, देश के पूर्व सैनिक जो कारगिल युद्ध में लड़ा, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया भाजपा सरकार के लोगों ने और 1 साल से आज भी तांडव हो रहा है। सर्वे के लिए अगर आदेश दे दिया तो इसमें हुड़दंग करने की वो तो भाई सर्वे तो पहले भी कर लिया। सर्वे था या सर फोड़ने का काम था इस बार?